सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो ये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देव एक हजराट श्री मुनिषभनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, तीन कमलों कोटि महामुनिराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव जिस रास्ते पर चलना चाहिए उस रास्ते पर चल नहीं रहा, जो रास्ता उसे मंजिल तक ले जाए उस रास्ते पर चल नहीं रहा और मंजिल की चाह रख रहा है। पहुंचेगा कैसे? अगर रास्ता सही चुना जाए तो मंजिल मिल जाती है। कहते हैं कि उत्तम बीज जो सर्वश्रेष्ठ बीज होता है, अगर वो बंजर भूमि में डाल दिया जाए तो, अगर वो बीज बंजर भूमि में डाल दिया जाए तो किसी काम का नहीं होता, सही है। और अगर वही बीज उत्तम भूमि में डाल दिया जाए तो वह बीज बड़ा वृक्ष बनता है, फलदार छायादार वृक्ष बनता है। आपकी मनुष्य पर्याय उत्तम बीज है और धर्म का आचरण करना उत्तम भूमि है। इस बीज को उत्तम भूमि में डालो, लेकिन वातावरण भी चाहिए, भावों की विशुद्धि, कसाय की मंदता का भी वातावरण चाहिए। कितनी अच्छी भूमि हो, कितनी अच्छा बीज हो और धूप अपने शबाब में हो, पानी ना हो तो बीज क्या कर पाएगा? सड़ जाएगा। इसलिए अपने ओरा को, अपने परिणामों को, अपनी लेशियाओं को अच्छा रखें, बुरा ना रखें। पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे लिए हानिकारक है, जो बचा वो सब लाभदायक। पिछले दिनों अपन ने समझा कि कसाय की तीव्रता लेशिया, कृष्ण लेशिया देती है, आपका ओरा खराब कर देती है। दूसरा अपन ने समझा था कि बैर, तीव्र बैर, जो बैर छूटे ना। और तीसरी बात अपन ने समझी थी, जो लड़ाकू स्वभाव के होते, लड़ैया। नारद जी, नारायण, कोई ना कोई नारद जी तो हर किसी के जीवन में मिले ही होंगे। नहीं मिले आपको? नहीं मिले तो धीरज रखना, मिलेंगे, क्योंकि उनका क्राइटेरिया और उनका वर्किंग एरिया ज्यादा है, वो कहीं भी उड़ के पहुंच जाते हैं। और विनोद जी, ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना। खुशहाल जिंदगी को क्षण मात्र में वो समाप्त कर देते हैं। मैं कथा सुनाता हूं आपको, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण से। द्रौपदी जी अपने महल में श्रृंगार कर रही थी, सारे युद्ध समाप्त हो चुके थे, और एकदम से नारद जी आए, जटा वटा लगा करके। द्रौपदी जी डर गई और वो श्रृंगार कर रही थी, डर के मारे वो कमरे में भाग गई। अरे किसी के कमरे में भी जाओ तो नॉक करके जाते, नारद जी खिड़की से पहुंच गए। सो वो डर गई, डर के वो उसने बोल दिया कि दरबान से भगाओ इसको। सो भाई दरबान ने भी ध्यान नहीं दिया कि नारद जी थे। नारद जी तो अपनी जान बचा के डंडा खाते हुए भाग गए। अब पर्वत में बैठ के सोचते कि प्रतिशोध की भावना कैसे पूरी हो। हर पुराण ग्रंथ में जहां नारद जी का चैप्टर आया है, उसके अगले परिच्छेद में युद्ध का चैप्टर आया है। आपके जीवन में भी घटित होगा, घबराओ नहीं, या हो चुका होगा या होगा, भगवान न करे किसी के जीवन में हो। अब क्या करें? नारद जी पहुंचे धात की खंड। कहां? पुष्करवर द्वीप नहीं, पुष्करवर द्वीप पहुंचे। सुनो, वहां पहुंच के धात की खंड पुष्कर द्वीप में उन्होंने सीधा वहां के जो राजा था उसको चित्रपट दिखाया। द्रौपदी इतनी सुंदर है, ये तुम्हारे ही योग्य है। कहां? अर्जुन को मिली है, तुम्हारे ही योग्य है।
उसने कहा ठीक है, वो विद्याधर था। उसने चुटकी बजाई, द्रौपदी जी अपने कमरे में सो रही थी, बिस्तर सहित गायब। और सुबह उनने आँख खोली तो उद्यान में आँख खुली, वो देखती अरे तो अपन सपना देख रहे हैं, फिर सो गई। सुनना कथा, मैं तो सपना देख रही हूं, फिर सो गई। फिर उठती है, ओ ये मैं कहाँ आ गई। फिर अब मालूम चला कि ओ मेरा तो अपहरण हो गया है। किसने कराया? नारायण। अब वो नारद जी ने अपहरण तो करा दिया भैया। कृष्ण जी और अर्जुन जी गए, फिर छुड़ा के लाए। बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ा युद्ध हो गया, देख लो भैया। सुख खुशहाल जिंदगी, महल में विश्राम कर रही थी द्रौपदी सती, कहां पहुंच गई? द्वीप पार करके, समुद्र पार करके। जो लड़ाकू स्वभावी लोग रहते हैं, उनकी कृष्ण लेस्या रहती है, वो दूसरे के लिए भी उसी लेस्या को देने का भाव रखते हैं। आपके यहाँ शुद्ध भोजन बनेगा तो आप शुद्ध भोजन देने का भाव रखते हो, और अशुद्ध बनेगा तो अशुद्ध दो। जैसे आपके परिणाम होंगे वैसे आप दूसरे को दे पाओगे। शैलेश, जैसे व्यक्ति भाव रखेगा वैसे ही दे पाएगा। मेरा ये मानना है कि गुरुजन की भावना बड़ी पवित्र होती है, उनको समझना चाहिए। और उनको समझ करके पंडित जी बहुत आगे बढ़ सकता है व्यक्ति। जब भी 2 वर्ष पूर्व हम इंदौर में थे और हमारी दीक्षा स्थली मंगलगिरी की एक सुंदर सी स्फटिक की मूर्ति बन के आई, और मैंने पंडित जी साहब को बुलाया, क्योंकि पंडित जी हमारे इष्ट हैं। जो ज्ञान दे उससे बड़ा क्या है, जो मोक्ष मार्ग का ज्ञान दे उसके लिए क्या कहना। और पंडित जी इतने ज्ञानी, रतन लाल जी, 2.5 महीनों में उन्होंने, जो स्वाध्यायी लोग हैं ध्यान से सुनना, 2.5 महीने में गोमट सार, जीव कांड, कर्मकांड 1700 गाता है समाप्त। और उन्होंने ग्रंथ नहीं खोला। भारत के जितने विद्वान हैं, अगर वो गोष्ठी में बैठे तो उनके चरण छुए बिना गोष्ठी प्रारंभ नहीं होती। 90 वर्ष की उम्र। मैंने कहा पंडित जी को दर्शन तो करा दें। दर्शन कराए, पंडित जी बोले वाह। भगवान को देखते ही पंडित जी बोले महाराज जी ये तो यहीं रहेगी। अरे मैंने कहा पंडित जी साहब, कहीं के लिए बनी है, कहीं की दुल्हन है, कहीं ना ले जाओ। बोले नहीं नहीं, ये तो यहीं जाएगी, यहीं रहेगी। और जन्मदिन के दिन वो प्रतिमा आई थी आजाद जी के यहाँ से। अमित बोले महाराज जी भगवान तो अपन रखेंगे। नियोग बन गया। आजाद जी और अपने अशोक जी खासगी वाला, दोनों को सौभाग्य मिल गया। और सुनो, भगवान विराजमान हो गए। कई लोगों ने सोचा, जिनका कृष्ण लेशिया थी, भगवान यहाँ विराजमान ना हो, लेकिन जिसकी शुक्ल लेशिया है उसकी दूसरे की कृष्ण लेशिया भी उसकी सहकारी बन जाती है। मैंने सोचा कि भगवान यहीं रखे जाएं। उन्होंने बोला नहीं, और आगे जाओ। तो हॉल के बीचों बीच भगवान कौन रखता है, तो स्टार्टिंग में रखते। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी से पूछा, गुरुजी बोले जहां बोले वहीं रख दो। मैंने गुरुजी वास्तु बोले, सब वास्तु सेट होगा। जब चीज काम की होती तो हॉल अपने आप बड़ा हो जाता है। वो भैया वैसे ही हो गया। अब मैं अगर उनकी बात मानता, नहीं मानता तो दिक्कत होती। अंकित, भगवान पीछे से होते होते आगे आगे आते गए, भगवान रख दिए गए। शुक्ल लेशिया, शुभ लेशिया का प्रभाव देखना, और कृष्ण लेशिया का प्रभाव भी देखना। बहुत बहुत सारे पैसे इस बात के लिए खर्च किए गए उस रूम में, उस हॉल में, कि पूरा कमरा लाल रहे, भगवान लाल ना हो। स्फटिक में लाइट पड़ती, स्कैटर हो जाता है। इंजीनियर को बुलाया, लाइट इंजीनियर को, सब कुछ किया। शैलेश कितने रुपए लगे थे लाइट इंजीनियरिंग में? 5, 7, 10 लाख रुपए लाइट इंजीनियरिंग में लग गए। और बस केवल ज्ञान संस्कार चल रहे। लाइटिंग का काम था, हमने इशारा किया लाइट गोल। जैन समाज है, जहां पैसा नहीं खर्च करना चाहिए वहीं करती, जहां करना चाहिए वहां नहीं करती। लाइट गोल, सबके मन हताश। मैंने कहा धीरे रखो, भगवान सब अच्छा करेंगे। फिर क्या, एक पूरा कमरा ब्लैकआउट, छोटी सी खिड़की खाली रह गई थी, वहीं सूर्य की रोशनी आई सीधा भगवान के आज्ञा चक्र पर, सीधा। क्यों अप्रमित? मैं बोले फोन बंद करो भैया, बोले फोन है ही नहीं किसी का चालू महाराज। सूर्य की रोशनी आती है आज भी, प्रतिदिन।
सूर्य आके अभिषेक करता है, भले ही आदित्य यहाँ है लेकिन दर्शन रोज होते हैं आदित्य को। जहाँ वो क्षेत्र उपेक्षित हो गया था, लोग जाते नहीं थे, आज वहाँ लाइन लगती है। जब अभिषेक होता है तो 400-500 लोग मिनिमम करते ही हैं। सुबह 8 बजे चालू हो, 7 बजे और 9 बज जाती भैया, 10, 10:30। भगवान का वो आकर्षण देखो। अगर मैं उनकी बात मान लेता शैलेश, नहीं मानता उनकी बात, तो फिर सूर्य कहां से आता। इसलिए जो शुक्ल लेस्या वाला है, शुभ लेस्या वाला है, उसको कृष्ण लेस्या वाले को भी लेके चलना चाहिए। पुण्य आत्मा के साथ सब कुछ इष्ट होता है। जो पुण्य आत्मा है उसका सब कुछ अच्छा होता है, बस उसकी श्रद्धा सच्ची होना चाहिए। अंकित जी, श्रद्धा सच्ची होना चाहिए। और चौथी बात आज अपन समझते हैं कि कृष्ण लेस्या किससे बनती है। 20 बातें हैं, लेस्या तो 6 ही है लेकिन बातें बहुत सारी हैं। चौथी बात करें, जो धर्म और दया से रहित होता है ना, ऐसे व्यक्ति की कृष्ण लेस्या होती है। बहुत सारे लोग हमने देखे, व्यवहारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और आपके व्यापारिक रूप से, वो धर्म और दया से रहित होते हैं। बताऊं कैसे। किसी व्यक्ति को उसने, किसी ने सामग्री ली है और 1 लाख रुपए उसको उसके देना है, पैसे घर पे हैं, बात कितने महीने की हुई है, 1 महीने की, घर में पैसे रखे हैं। वो कह रहा भैया कुछ जरूरत है, दे दोगे क्या आप। दिखते हैं, तेरे पास पैसे हैं तो दे नहीं सकता क्या। तेरी कृष्ण लेस्या है, क्योंकि तेरे अंदर दया नहीं है। तेरे अंदर दया नहीं है। कोई गरीब बच्चा आ जाए, धार्मिक हो, पढ़ना हो, समाज के लोग बोलते हैं हाँ अपना देखो तुम भैया। एक बालक गया महाराज जी के पास, अब प्रमित सागर जी बोले गुरुदेव हम बहुत परेशान हैं, समस्या है। बोले हमारे एक भक्त को किडनी चाहिए, दान कर दो, 5 लाख दिला देते हैं। ये कोई बात होती है। कृष्ण लेस्या है। जो जीव दया और धर्म से रहे तो उसे कृष्ण लेस्या है। भैया कृष्णा नगर वाले आए थे अभी सब श्रीफल चढ़ाने, जय कुमार जी चलना है। नहीं देखो, खुशी खुशी लेके चलना भैया, बिल्कुल। देखो हम वो दिन गए कि अपन चॉइस थे, खुशी खुशी लेके चलना है। अपन वो दिन गए जब अपन ऑप्शन थे। खुशी कहाँ है पाटने जी, संजय भाई, और कहाँ है आपके मित्र। हाँ, खुशी खुशी चलना हो तो अपन डेट देते हैं। लेकिन सुनो, ओ भैया सबसे कह रहा हूं सुनो, गुरु जी को लेके जाना, शुभ लेस्या के साथ लेके जाना, और वहां ले जा करके जितना सुनो अपनी लेस्या को शुभ करना, तो मेरा आना सार्थक है। नहीं तो भैया ऐसा है कि हम तो आर के पुरम में ही आनंद में। अपन को क्या है पंडित जी, आओ सो वेलकम और जाओ सो भीड़ कम। गुरु जी हमसे कहते तुम जा रहे हो कहीं भी, पब्लिक नहीं आई तो, अरे मैंने पब्लिक आएगी तो जिनवाणी सुनाएंगे, नहीं आएगी तो जिनवाणी लिखेंगे, अपना तो जिनवाणी में ही डूबना है। जो व्यक्ति धर्म और दया से रहते उसकी कभी परिणति अच्छी नहीं होती। वो हर चीज में सोचता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। पंडित जी यहाँ सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, क्या मतलब इतना बड़ा पांडल बनाने का, मंदिर में हॉल तो है। सुनना ध्यान से आप लोग, अनुज क्या मतलब है। सब अपनी अपनी थाली लाओ, पूजा करो, घर जाओ, खाना खाओ। हम पैसे क्यों खर्च करें भोजन के। भोजन पुण्यार्जक ढूंढे, द्रव्य पुण्यार्जक ढूंढे, काय के लिए। अपने अपने इतना बड़ा मंदिर, 2 फ्लोर है, त्रिकाल 24, एक एक भगवान के सामने एक एक लोग बैठ जाओ, इतने तो जोड़े हैं, क्या दिक्कत है। 72 सिद्ध चक्र हो जाएंगे। अरे जो धर्म और दया से रहित होगा वो सोचेगा कि अलग अलग करो, जो धर्मात्मा होगा वो सोचेगा सब एक हो जाओ। सब यही सोचेंगे कि एक हो जाओ। धर्मात्मा दयावान सोचेगा कि एक हो जाओ, पापी नहीं सोचेगा कि अभी एक हो जाओ, वो तो यही सोचेगा। देखो कोटा में हम जब से आए हैं, भले ही आप लोग अपनी अपनी कॉलोनी का चातुर्मास का श्रीफल चढ़ा रहे हो, लेकिन सबके मन में एक बात है, हमारे यहाँ हो भले ना हो, हमारे यहाँ कोटा में हो जाए बस।
अभी भीलवाड़ा वाले आए, कल भी आए, तो कहते महाराज जी आप तो भीलवाड़ा चलो। मैंने कहा भैया उस कॉलोनी में तो चातुर्मास हो चुका है आरके में। नहीं, बोले आप तो कोई भी कॉलोनी चलो, लेकिन चलो, क्योंकि धर्मात्मा है, उनको ये राग है कि गुरु तो आ जाए, फिर तो अपन धीरे धीरे खींचे ही लाएंगे। 5 रुपए का श्रीफल और चल देंगे गुरुदेव तुम्हारे। हम लोगों का बिहार चल रहा था पंडित, जबलपुर की तरफ थे, और वहां किनारे लिखा था कन्याकुमारी 1699 किलोमीटर। मैंने देखा, चिंतन की धारा दौड़ी। मैंने कहा आचार्य श्री हम लोगों का बड़ा तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है। बोले क्यों? मैंने कहा 10 रुपए का कोई श्रीफल कन्याकुमारी से नहीं आया, वरना आप पंचकर्णा के लिए वहां भी चले जाते। हाँ आचार्य जी बोले एक आध करते, हमने कहा नहीं। जो दया और धर्म से सहित होगा वो एकता का भाव लाएगा, उसी की शुक्ल लेस्या शुभ लेस्या होगी। कृष्ण लेस्या वाला धर्मात्मा होगा ही नहीं। आप आज के समय में यही व्यक्तिगत चिंतन चलता है, क्यों धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं, इतना पैसा व्यर्थ हो रहा है। अरे जब तुम्हारे घर में शादी होती है, कभी सोचते हो क्या इतना पैसा व्यर्थ होता है? 20 लाख रुपए का रिसेप्शन, 15 लाख रुपए की दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती कि नहीं? 40,000 का मेकअप एक धुलाई में खत्म, विदाई में। फिर वो पति सोचता हाँ आप सही दिखी, यही वाली थी, फोटो वाली तो यही थी। अभी तक बेचारे की कृष्ण लेशन थी, अब शुभ लेशन यहाँ है, दूसरे से नहीं हो रही, वही है वही है। धार्मिक क्रियाएं होती हैं, जीव दया की बात आती है तो बड़ा कष्ट होता है लोगों को, और जहां पाप की क्रिया है बड़ा आनंद आता है। अब आप परस्पर में बात करो कि सिद्ध चक्र हो गया है, अपन एक काम करते हैं, अपन लोग 16 दिन का मंदिर में ही शांति विधान कर लेते हैं अपन सब मिल करके। तो धीरे से चंद्रेश बोलेंगे अरे अभी तो किया है, अब क्या 2-4 दिन सोए दो। अरे भैया, मतलब पाप करने के लिए व्यक्ति नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता कि पाप हो जाएगा। और धर्म और दया के काम है तो भैया नहीं नहीं, समझ लो हैप्पी उसकी कृष्ण लेस्या है। जो धार्मिक क्रियाओं में विघ्न दे उसकी कृष्ण लेस्या, और कृष्ण लेस्या वाले की शुभ गति कभी नहीं होती। सम्यक दृष्टि कभी पंडित जी अशुभ लेस्या के साथ नहीं जीता, मंद कसाई होता है। चुल्लक जी सुन रहे ना, कोई धर्मात्मा आ जाए उसको प्रोत्साहन करना। हम एक मुनिराज के पास गए दीक्षा के पहले, हमने कहा महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, हमारी दीक्षा हो रही है, हम आचार्य विश्व सागर से दीक्षा ले रहे हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात बेटा, मोक्ष मार्ग में बढ़ो, संग कोई भी हो, गुणस्थान तो अपने अपने हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैं एक और भगवान जी के पास गया, भगवान जी बोला मतलब कुछ तो होगी बात। 15 मिनट बाद तो भी अपॉइंटमेंट आया, सोपन जाके बैठे। अब ब्रह्म सागर जी याद करो, रंग गोरा होने से क्या होता है, दिल भी गोरा होना चाहिए। पंडित जी हम लोगों ने निवेदन किया कि गुरुदेव हम लोगों की दीक्षा हो रही है, हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं दिया, आंख उठा के देखा ही नहीं। मेरे को लगा मौन होगा। एक व्यक्ति खड़ा था बाजू में, उससे बोले चलो खाली कराओ। अरे मैंने कहा चलो भैया, कृष्ण लेस्या वालों के पास क्या बैठना, अपन बोल के आए कि क्षमा करना हमसे गलती हो गई, हम गलत जगह आ गए थे, हमको किसका डर है, तुम्हारी रोटी थोड़ी ना खाना, अपने भाग्य की खाना है। उन्होंने अनुमोदना नहीं की, लेकिन उनके साथ जितने लोग थे जो चौके लगाने वाले थे और भी श्रावक थे, सब ने ढोल से गोद भराई की। हम तो 1 घंटे रुके, हमने कहा बजाओ ढोल, गोद भराई करेंगे। तुम्हारी कृष्ण लेस्या, हमारी तो शुभ लेस्या है, और इस कार्यक्रम से तुम्हारी अगर अशुभतर हो रही है तो होए, उसमें हमारा क्या। अच्छा हम अभी कोटा आए, आपको कैसा लग रहा है? आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कितने लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से बोलो, घबराओ नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, और आप कहोगे तो भी जाएंगे भी नहीं। हमें रुकना है तो रुकेंगे, और नहीं रुकना तो नहीं रुकेंगे। अरे किसी एक व्यक्ति से कह देने से दुकान थोड़ी ना बंद करती है। अगर वो कह रहा है कि बंद कर दो, इसका मतलब दम है, जल्दी खोलो। 9 बजे खोलते हो, 7 बजे खोलना। अरे विनोद जी, जीवन में परिणामों से अच्छी कोई, परिणामों को अच्छे से रखना चाहिए, इससे बड़ी कोई और साधना है ही नहीं। आप लोगों ने कभी पापड़ खाए? पापड़ में स्वाद किससे आता है माँ? हाँ बोलना बोलना, खार। खार बनती कैसे है? बोलो ना।
बिना जले खार बनती नहीं है। अगर कोई जल रहा है तो जलने दो, उसकी कीमत बढ़ रही है, खार बनेगी। धर्म और दया से रहित परिणति मत रखना, नियम से आपकी कृष्ण लेशिया बनेगी। जब शैलेश इंदौर की बात है ना, एक व्यक्ति ने तो गुरु जी के वहां फोन लगाया, समाज की इच्छा, पंडित जी भगवान नहीं रहे, पंडित जी की इच्छा, पुण्यार्जक कमेटी सबकी इच्छा, एक व्यक्ति ने गुरु जी के वहां फोन लगाया कि बोले वो तो जबरदस्ती हो रही है। गुरु जी को पता था, आजाद जी वहीं थे। उनने पूछा क्या चल रहा है, गोष्ठी चल रही थी, विद्वत गोष्ठी। तो उनका फोन आया गुरु जी का, देखो ऐसा है बेटा, नारद जी तो बहुत रहते हैं, तुम कृष्ण जी बन के रहना। मैंने कहा क्या करना है? बोले भगवान वहां विराजमान करके आना, इसीलिए नहीं कि तेरा नाम चले, इसलिए कि वहां जिन शासन की वृद्धि हो जाए। और बताऊं अनुज, इतनी बड़ी मूर्ति है स्फटिक की, विश्व की पहली, जिसको दुनिया भर के रिकॉर्ड मिले हों, लेकिन मैं बोल के आया था कि मंदिर के अंदर मेरी फोटो भी मत लगाना। बोल के आया था ना मैं, क्योंकि मंदिर के अंदर सिर्फ भगवान रहे, किसी की फोटो ना हो। जब मंदिर आओ तो भगवान दिखे, कुछ ना दिखे। शैलेश, आइडिया तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अपन समझदार लोग हैं। अपने नाम पर जो काम करता है उसका नाम चलेगा तभी तक, जिसने जिन शासन के लिए नाम काम किया है, कुंद कुंद स्वामी की तरह नाम पंचम काल के अंत तक चलेगा। देखो पंचम काल के लगभग प्रारंभ में हुए कुंद कुंद स्वामी, और पंडित जी उनका नाम कोई मिटा नहीं पाएगा। क्यों? उन्होंने जिन शासन के लिए काम किया है, उनकी दृष्टि दया और धर्म की थी। अब ऐसा व्यक्ति कोई हो जो दया और धर्म से रहे, तो उसको क्या करना चाहिए? महावीर भाई क्या करना चाहिए उसका? बोले समाज से निकाल दो उसको। नहीं नहीं, पागल है जो लोग कह रहे हैं। व्यक्ति को मत बदलो, व्यक्ति के परिणाम बदलो। इफ यू कैन नॉट चेंज द पर्सन, चेंज द पर्सन। मतलब अब व्यक्ति कब तक बदलोगे? अब व्यक्ति की भावना बदलो। दुकान में आप कर्मचारी रखते हो व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, अब कब तक बदलोगे? उसको ट्रेंड करो, उसको अपना बना लो, जीवन में कभी छोड़ के नहीं जाएगा। कब तक बदलते रहोगे? व्यक्ति को बदलो। पंडित जी, जहां आपने व्यक्ति को चेंज किया, परिवर्तित किया, शत्रु बन जाएगा। अब उसकी भावना बदलो। भगवान पारसनाथ स्वामी ने कमट को बदला कि कमट को बदला। भगवान ने कमट की भावनाएं बदल दी, कमट भी भगवान आत्मा हो गया। बैर भाव रखने वाला कभी शुभ लेशा का नहीं होता। अगर किसी से कोई बैर भाव हो, वहीं छोड़ देना। ओ भाई जेडी, सुन रहे बेटा? हो सकता है कोई तुम्हारे साथ गलत कर दे तो कर दे, वो उसका कर्म। अपन अच्छा सोचें, ये अपना धर्म। कोई तुमको बुलाए, चाय भी पिलाए, जीएसटी भी ले ले, भगा भी दे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहने वाला जी। क्यों? अरे उसके नियोग से कम तुमको परमात्मा के दर्शन तो मिल गए, गुरुओं के दर्शन तो मिल गए। सच्ची क्या बात है? क्या पता उस समय आयु बंद होना हो तो अच्छा हो जाए, और कुछ हो ना हो, व्यक्ति की पहचान तो हो गई। जब हम कहते हैं तो कोई नहीं मानता, ठोकर लगने के बाद भी लोग मानते हैं। ठीक है, ठोकर लगने के बाद भी मान जाए तो भी ठीक है। कल कहाँ गए भैया अपने? वो कहते कि हम कई लोगों को धोखा खा चुके हैं। अरे अपने वजनदार आदमी है, कहाँ बैठे जिन्नू भाई, 3 लोगों की जगह लगती है उनको। सुनो, अच्छा वो भैया वृत्ति में भी आते, बोले थोड़ी जगह दे दो, बाकी हम बना लेंगे। तो भैया आप अगर बार बार धोखा खा रहे हो, उसका मतलब व्यक्ति की गलती नहीं, गलती आपकी है कि अपन को पहचान नहीं है। जो धर्म और दया से रहित हो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, वरना उसके साथ तुम भी जाओगे। जितने लोग द्वारिका में थे, जितने जीव द्वारिका में थे, जो भव्य थे, जिनकी भव्यता थी, वो तो चले गए, लेकिन जितने वहां रह गए वो यदुवंशी होने के कारण ही मरे थे, दीपायन मुनि के कारण नहीं मरे थे। वो उनके साथ रहे क्यों जो दुराचारी है? क्यों रहे? बुरा व्यक्ति, अशुभ भावना वाला व्यक्ति अगर अप्रमित सागर जी उसके साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो तो जाएगा और तुमको लेके जाएगा, तुमको लेके जाएगा। जैसी होली, दीपावली, कोई त्योहार, या 15 अगस्त, चुनाव आए, सबसे पहले बहुत सारे नगरों में बहुत सारे लोगों को जेल डाल दिया जाता है। क्यों? क्यों?
अंकित जी ऐसा क्यों होता है? बोले वो नाम दर्ज है। नाम दर्ज है ने? बोलते ना कि नाम दर्ज है, हिस्ट्री सीटर। हाँ, अरे क्या बात है, युवा उपाध्यक्ष आप भी रहे हो मतलब अपने समय में। आप कोटा में ही पैदा हुए ना? नहीं हुए? कहाँ के हो? हैं? यहाँ आके राज कर रहे हो। सुनो, जो नाम दर्ज होते हैं ना हिस्ट्री सीटर, उनको भर लिया जाता है पहले। क्यों? बोले भैया कुछ लपड़ा हो तो अच्छा, वो भी सोचते भैया ले जाओ भैया, हमने कुछ किया है नहीं, अभी फोकट में नाम आ जाएगा, चलो ससुराल चलते हैं। अरे भाई, अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो लोग तुमको भी बुरा ही मानेंगे। शराब की दुकान गए हो, पानी भी पियोगे तो लोग बोलेंगे कि भाई वोडका पी रहा है। दर्पण जी, जो धर्म और दया से रहे तो ऐसे व्यक्ति के साथ मत रहना, उसकी कृष्ण लिष्य है, तुम्हारी भी कर देगा। कोयले में कितनी हाथ डालो काला कर देता है। और एक बात बताऊं, जो जिसको ग्रहण करता है वो वही देता है। दीपक अंधकार ग्रहण करता है तो काला काजल देता है, देता कि नहीं? दीपक अंधकार। अच्छा देखो, चंद्रमा शीतलता ग्रहण करता है और शीतलता ही देता है। तो जो धर्म और दया से रहे, तो मेरा मानना है ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए जिसमें सार है। वो परिवार का क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, व्यापारी क्यों ना हो। जो धर्म और दया से रहे तो वो कहीं ना कहीं एक दिन लंबी चोट देगा। बात आज की नोट करके रखना। मैंने एक व्यक्ति को सलाह दी थी, उसने मानी नहीं। अप्रमेय सागर सलाह 2018 में दी थी, चोट 2023 में लगी। मैंने कहा इस व्यक्ति से व्यापार मत करना, माना नहीं। बोले महाराज जी बहुत फायदा हो रहा है उससे, हर महीने के 10 लाख बच रहे। मैंने कहा अच्छी बात है, हर महीने के 10 लाख, एक साल के कितने हुए? 4 साल के कितने हुए? 4 करोड़। वो 15 करोड़ लेके बैठ गया। उसने 4 करोड़ दिए और 15-20 करोड़ लेके बैठ गया। अब तुम मरो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि तुमने विश्वास कर लिया। अभी तक व्यापार किया था 1 नंबर में, तो 4 करोड़ बचे 1 नंबर में और 15 करोड़ गए 2 नंबर में। अब क्या करे आदमी? सेलिस नगद में काम करो, जमे तो ठीक, अपना माल अपने दुकान पे, क्या दिक्कत? इसलिए चौथा कारण समझ गए, धर्म और दया से रहित परिणति हो भैया। ऐसे लोगों से दूर रहो, उनकी कृष्ण लिष्या है। अगर आप धर्म दया से दूर हो तो हमारी भी कृष्ण लिष्या है। विधान चल रहा, आपको कैसा लग रहा है? आप लोगों को आनंद आ रहा है? ये मत देखना कि गर्मी है महाराज जी लेट हो रहे हैं। अरे ये 10 दिन मिले हैं, आनंद ले लो, फिर पर्याय का भरोसा नहीं है। अभी ले लो, कल का कल देखेंगे, जो होगा सो। आज तो आनंद लो। यहां कल डीबीसी था, डीबीसी दाल बाटी चूरमा। मीठे में क्या था? चूरमा, कत बोलते जो भी है। सुनो तो जरा, किसी को कत चाहिए और बाटी सामने रखी है, अब वो कत के चक्कर में बाटी का स्वाद नहीं ले पाता। लाओ ना यार, देना, तब तक तेरी बाटी ठंडी हो रही। पागल, जो मिला है वो खा, जो वर्तमान है उसका आनंद ले। छोटी सी जिंदगी है, आनंद से जी लो। और हमें नहीं लगता कि अपने से ज्यादा आनंद कहीं मिलेगा। जो यहां खुश नहीं हुआ वो कहां खुश होगा। इसलिए गुरु बुद्धि विशेषता अप्रमेय। हम तो ये पता है, हमको पता है अपन दया और धर्म से सहित हैं, लेकिन जो दया धर्म से सहित नहीं है, ऐसे व्यक्ति से दूरी बना के रखना। देखो आप सबको बताऊं ईमानदारी से, आप सबके मन में जो भी चल रहा है, मैं आप सबके बारे में पूरा जानता हूं। लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है व्यक्ति बदलने वाला है, अच्छा होने वाला है, तो क्यों खराब करें? जिसको जो सुनना हो मैं बोल भी दूंगा, इतना मुझे पता भी है। और मैं बोलूं अनुज तुम तो कमरे में अकेले जाके बात करना, कोई ना हो, आईने से 2 दिन बाद मेरे पास वो बात आ जाएगी। तुम ही बोलने आओगे कि महाराज जी ऐसा हो गया था। हमारा नेटवर्क इतना तेज है, जीपीआरएस नहीं हो हनी खड़े हो जाओ, बोलो विश्वास है कि नहीं। कुछ बातें ऐसी जो इसको ही पता है, दूसरे को नहीं पता, इसने लिखी भी नहीं। फिर मैंने कहा बेटा बात ऐसी है, बोले हाँ। मैंने रंग ऐसा है, हाँ। इतने रुपए की, हाँ। बोले गुरुदेव बैठ जाओ। अब बोलो कैसे पता है? अच्छा आप लोग कभी ना कभी तो हमारे बारे में सोचते हो कि नहीं?
कोई रिद्धि विद्धि नहीं, कोई अवधि ज्ञान पंचम काल में नहीं होता। आप लोग मेरे बारे में सोचते कि नहीं अच्छा बुरा, तो दिल में उस समय रहते कि नहीं, सो हम सब पता कर लेते हैं। भैया हमने तुमको तरीका ही बता दिया, अब तुम नहीं सोचो तो भी हम, क्योंकि अगर तुम हमारे शत्रु हो तो दिल दिमाग दोनों में है, मित्र हो तो दिल में है तो तुम्हारे पास। हाँ, जीपीएस। चलिए आगे चलते हैं, देखो पुराने चिट्ठे खुल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। कृष्ण लेस्य नहीं, अपन को तो सब लेस्य बना के रखना है। नहीं किसी को पूछना तो अकेले में पूछना, सामूहिक मत पूछना। बात 2 के बीच में रहेगी, 6 के बीच में हो जाएगी। एक ज्योतिषी आए हमारे पास भैया, भीलवाड़ा की बात है, और बोले बहुत अच्छा ज्योतिषी राहुल, उसने बहुत सारी बातें बताई और बिल्कुल सही निकली। जब वो बोल के सेटिस्फाइड हो गया, उसने डेट ऑफ बर्थ टाइम मांगा। मैंने कहा देख ले क्या जाता है। फिर मैंने उसको पास में बुलाया आधा घंटे बाद। मैंने तो अंगूठा ऐसा कर ऐसा कर, मैंने कहा इधर आ। फिर मैंने एक बात बोली कान में, वो लेट गया। गुरुदेव आपको कैसे पता? ये तो मेरे अलावा माता पिता को भी नहीं पता। बोले गुरुदेव आज से आप मेरे गुरुदेव हो। मैंने कहा वाह भाई, क्या बताया? वो बात बताई जो सिर्फ उसके अंदर की थी, उसके अलावा किसी को नहीं पता थी। कम से कम विश्वास तो हो जाए कि तुम जादूगर हो, हम भी जादूगर हैं। दिगंबर मुनि से ज्यादा बुद्धि किसी की नहीं होती, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, वो कड़े लिखे होते हैं, अनुभवी होते हैं, घाट घाट का पीते हैं पानी, तभी तो कहते हैं जिनवाणी। शुभ लेस्या रखो भैया। धर्म और दया की प्रवृत्ति जिसमें नहीं है, उसकी कौन सी लेस्या है? कृष्ण लेस्या। ऐसे लोगों से दूर रहे। अब 5वीं बात, दुष्ट अर्थात जिसकी प्रवृत्तियां बुरी हो, ऐसा व्यक्ति भी अशुभ लेस्या वाला है, कृष्ण लेस्या वाला है। दुष्ट प्रवृत्ति का मतलब उसको दूसरे के दर्द से कोई दर्द नहीं है। नहीं, संवेदना शून्य सहज सागर जी फिर भी चलेगा, उसको दूसरे को दर्द देने में आनंद आता है, वो दुष्ट पुरुष होता है। गाड़ी भी खड़ी करेगा तो ऐसे खड़ी करेगा कि 2 लोगों की पार्किंग डिस्टर्ब हो जाए। नहीं देखा आपने? उसको मजा आता है उसमें। वो क्या करेगा, जैसे सुबह सुबह उठेगा और पड़ोसी के पड़ोसी ये कचरा फेंकाएगा, और आके बोलेगा अरे यार कैसे लोग, यार थोड़ा सा अपने घर के सामने ही फेंक देगा। लो यार कोई कचरा फेंक गया, जिसके घर में नहीं फेंका, बस इसी ने फेंका है। अब हो गया झगड़ा, सेटिस्फेक्शन, मजा आ गया। क्यों? बोले मेरी दुष्टता से युद्ध हो गया। जो बुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं उनकी कृष्ण लेस्या, जो सत्य व्यसन में लीन है उनकी कृष्ण लेस्या। सत्य व्यसन में लीन है उसकी कृष्ण लेस्या। देखो शैलेश, हर्ष से कहना कि अगर अच्छी चीज चाहिए है तो अच्छे बनना पड़ेगा, तभी अच्छी कोई चीज मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। समझ गए? रिकॉर्ड तो सबके पुराने खराब है, अच्छा किसी का नहीं है, लेकिन वर्तमान तो अच्छा हो, प्रेजेंट तो अच्छा हो। समझ रहे कि नहीं? दुष्ट प्रवृत्ति वाले की कृष्ण लेस्या। आपकी जब जब दुष्ट प्रवृत्ति हो तब तब कृष्ण लेस्या। मन में आया कभी? देखना उन लोगों को जो कोचिंग के बाहर खड़े होकर सीट में, गाड़ियों की सीट में ब्लेड मार के चले जाते हैं, कृष्ण लेस्या। कृष्ण लेस्या। पड़ोसी के इनकम टैक्स वाले को भेज दिया, कृष्ण लेस्या। लेकिन उसको पता नहीं कि शुभ लेस्या वाला हो तो साथ में सब हो जाता है। एक जगह तो ऐसा हुआ कि भैया पंच के लड़की बोलियां हुई। अब बोलियां होती तो ये कैमरे वाला बोली के समय बटन दबा देता है, क्योंकि व्यक्ति का नाम सामने है, बड़ी दिक्कत होती है। एक व्यक्ति वहीं बैठा, दुर्जन दुष्ट, उसने वीडियो बनाई। अब सुनना अनुज, सौदरविंद्र की बोली चल रही थी, उसने वीडियो बनाई और अगले दिन जाके आईटी में दे आया। यहां बोली खत्म हुई और अगले दिन आईटी का फोन आ गया, भैया आओ, तुमने वहां 40 लाख की बोली ली है ना, पैसा कहां से आया? वो आया, गुरुदेव एक तो पंचकणक, वो डिस्टर्ब, पार्टी डिस्टर्ब, बाकी सब डर गए। अरे मैंने कहा रोक, आइडिया। मैंने कहा एक कमेटी का लेटर पैड लाओ, समझदार तो लाए। मैंने कहा लिखो कि सकल समाज ने और कमेटी ने इनको, इस व्यक्ति को सौदरमिंद्र का पद दिया है, क्योंकि
इन्होंने नियम लिया है, इन्होंने वादा किया है कि हम पूरे एरिया से समाज जाकर के 40 लाख रुपए इकट्ठे करके देंगे। मैंने जो लेटर दे आजा, वो दिया है लेटर, बात खत्म। वो बोले कलश श्रीफल, कितने ही बोल दो, उनको पता है कि श्रीफल कलश क्या होता है। फिर वो जो जिसने वीडियो बना के भेजी थी ना, फिर मैंने कहा रुक, अब तेरे यहाँ डलवाएंगे बेटा, तेरे को मालूम चलेगा। ऐसे दुष्ट लोग, वो तो पात्र बना नहीं और दूसरों को उंगली कर रहा है। ये जो बुंदेलखंड में कांडी कर रहा है, कोई बात नहीं, तू उंगली कर, एक दिन कर्म पूरा हाथ करेगा, तब तुझे मालूम चलेगा कि वो दुष्ट प्रवृत्ति से क्या होता है। सांसारिक लोगों के जीवन में दुख देने वाले बहुत सारे लोग। देखो आप, पड़ोसी तभी सुखी जब आप दुखी, अथवा पड़ोसी को बताओ कि मैं दुखी, तभी पड़ोसी सुखी। जैसे कोई आता मेरे पास ना, महाराज जी क्या चल रहा है, अब ठीक है भैया, ऐसे ही है, माहौल तो ठंडा है। दोपहर में कोई आए तो 2-15-50 लोग रहते हैं स्वाध्याय में, प्रवचन में हम इतने ही लोग रहते हैं। तो लोग अपर में शायद देखते हैं, अरे मैंने कहा उसको अपन दुखी, उसको खुशी मिल रही, रहने दे, वो दुष्ट है, उसको खुशी में खुशी मिल रही। तू रे, अगर तुमने बोल दिया माहौल चल रहा है, जलवा चल रहा है, सुबह कुछ नया उपक्रम करेगा, वो कमेटियां आसपास के लोगों को भड़काएगा, बोले महाराज जी आ गए हैं, पेपर चल रहे हैं, डिस्टर्ब होगा, वो कुछ ना कुछ वो कहीं ना कहीं माचिस लगाएगा। और दुष्ट पुरुष जो होता है, देखना कहीं ना कहीं आपका ही निकलेगा। एक पेड़, युवा पेड़ वृद्ध पेड़ से कहता है कि वो देखो कुल्हाड़ी लेके आ रहा है, अपन मरने वाले हैं। वृद्ध पेड़ कहता है देख पहले अपनी जाति का फंसा है कि नहीं उसमें, अगर अपनी जाति का है तो कटेंगे, अपनी जाति का नहीं तो क्या कर लेगा। आपके साथ वाला ही दुष्ट बनता है। जब भी युद्ध होता है तो भाई भाई का ही होता है, चाहे महाभारत हो, चाहे कोई घर का युद्ध क्यों ना। इसलिए दुष्ट प्रवृत्ति वाले से दूर रहना, इनकी कृष्ण लीला है। और अपन दुष्ट प्रवृत्ति वाले नहीं बनना। अपन तो बहुत चिल्ड रहते हैं, इसलिए हनी बेटा चिल्ड रहो। कोई बुरा भी कर रहा है ना, ठीक है भैया कर लो, तुमको खुशी मिल रही ना, ठीक है खुश रहो। तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे तो हमारे ऊपर है। दुख देना दूसरे वाले के हाथ पर है, दुखी होना ना होना अपने हाथ में। जैसे कोई आपको गाली दे, शुभम मुस्कुराओ, ही उसको दुख मिलेगा। आपको सैंपल दिखाता हूं, ट्रायल करूं मैं। हाँ खड़े हो जाओ राहुल, यहाँ ऊपर रैंप पे आओ, खड़े हो जाओ, हनी खड़े हो जाओ तुम, उसकी कॉलर पकड़ लो, तुम कुछ कहना नहीं, मुस्कुराओ, ही मतलब बैठना नहीं, ही देख वो गुस्से में वो भी हंसने लगेगा। गले मिल रहे से नहीं पकड़ना कॉलर, सुन रहे कि नहीं सुन रहे। कोई गाली दे तो बोलना ही फिर से बोलना भैया सुन नहीं पाए। मैं आपको भाई पंचम काल है, ऐसे ही बचना पड़ेगा। कोई गाली दे पंडित जी, उसके पास जाना, बोलना भैया थोड़ा सा फिर से बोलना, मैं सुन नहीं पाया भैया, भाई तुम में दिमाग नहीं है। बोले भैया एक बार बोलना भैया मैं समझ नहीं पाया, सुन फिर से, मैं थोड़ा बहरा हूँ, फिर से बोलना भैया। 10 बार बोलेगा, 20 बार बोलेगा, बोलेगा बहरा है और चला जाएगा अपने आप मुंह फोड़ के। तो बढ़िया खुश रह के वहीं बैठना अपनी गद्दी में। दुष्ट लोग हो तो बचने का उपाय ये है, लेकिन आप ऐसी दुष्टता नहीं करना। देखो भैया कोई हमारे सामने सिर ना फोड़े, उसी का फूटेगा, हम तो भैया पत्थर मजबूत हो चुके हैं, अपने को फर्क नहीं पड़ता। जो दुष्ट पुरुष होते हैं उनको दूसरों को दुख देने में आनंद आता है। ओ भाई विनोद काला सुन रहे कि नहीं, क्या ये चीज सुनाई दे जाएगी ना। अभी 64 रिद्धि विधान है। पंडित जी एक एक रिद्धिधारी मुंडराज की कथा बताना, भले ही संक्षेप में हो, एक एक रिद्धिधारी मुंडराज की कथा बताना। कितने ही स्वाध्याय कर लो, समय सार पढ़ लो, स्वामाय कर लो, जो विशुद्धि 64 रिद्धि को सुनने में आती वो कभी नहीं बनती। जो विशुद्धि 64 रिद्धि को सुनने में आती वो कभी नहीं बनती। क्या रिद्धियां और क्या साधना। पंडित जी ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं कि जहां धुआं उड़ रहा है दीपक बुझने के बाद, उस धुएं की पंक्ति पर चलते मुनिराज। पब्लिक ज्यादा घेर रही हो, परेशान करी, उन्होंने कहा अंतर ध्यान रिद्धि, मिस्टर इंडिया गायब, अब अपना बिहार कर रहे, फिर टेंशन खत्म, अब तुम ढूंढते रहो कहां है, तो बिहार कर रहे।
यहीं बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, सभा में बढ़िया। एक रिद्धि होती है अप्रतिघात रिद्धि। अब यहां से कहीं भी जाना हो, जयपुर जाना हो, अब वो पूछे भैया कहाँ से जाना है, गूगल दुनिया भर चीजें, उनने कहा लो अप्रतिघात रिद्धि प्रकट, सीधा घर, लोग घर से ही निकल गए, किसी को नहीं पता ना उनको पता, धड़ 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 यहां से सीधे निकल गए जयपुर, 50 किलोमीटर पहुंच गए फ्री। क्या रिद्धियां? चारण रिद्धि और पंडित जी जो औषधि रिद्धि है उसका क्या कहना, क्या कहना। महाराज बैठे हैं ध्यान में लीन है, एक महिला आई अपने पति की लाश सामने रख दी, ठीक करो, महाराज तो बैठे ही हैं, पढ़ो पढ़ो पद्म पुराण, करना नहीं है आप लोग लेकिन सुन लो, क्योंकि रिद्धिधारी अभी है नहीं। हाँ पहले पूरा बताना पड़ता भैया। मंदोदरी के पिता राजा मय, उनको यह सर्वौषधि रिद्धि प्रकट हुई पंडित जी। किसी ने बोला एक बाबा जी मंदिर में जंगल में चले जाओ, वो आदिवासी माँ गई, महाराज तो खड़े थे ध्यान में, उसने पैर छुए और वही छुए हुए पैर पति को लगा दिए, उठ के बैठ गया। पढ़ना पद्म पुराण। लेकिन वो रिद्धिधारी थे, हम नहीं हैं, पूरा समझ नहीं तो फिर अभी कल से भीड़ लग जाए, महाराज जी पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, सो भैया अभी हमारे पास कोई रिद्धि नहीं, यहां कुछ नहीं होगा, 64 रिद्धि विधान करने से होगा है। आपके तो हो गया। देखो मां जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा है उसका उतनी बड़ी सफलता है। दुष्ट व्यक्ति से दूर रहो भैया, बुरी प्रवृत्ति वाले से दूर रहो, जिसके मन वचन काय कुटिल है उससे दूर रहो। आप बताओ कि अगर रास्ते पे कोई लड़का गाड़ी चला रहा है यूं लहर लहर के, आपको पता है ना, किनारे खड़े हो जाओ। क्यों? वो भी गिरेगा, 4 छक्के और लेके जाएगा। कुछ नहीं भी हो, तुम्हारी गाड़ी में घुस भी गया तो पैसा अपनी लगेगा। और कोई अगर लेडीज गाड़ी चला रही हो, देश त्यागे ने दुर्जना, मैं कहूं भैया अपनी गाड़ी सिर पे रख के घर चले जाना। अगर आप गाड़ी किनारे खड़ी करके खंबे में चढ़ गए तो वो खंबे में ठोकेगी, बोलेगी खंबे पे चढ़े क्यों, तुमको देख के हम डिस्टर्ब हो गए। हमारे दोस्त के साथ एक केस हो गया पंडित जी, वो तो बच गया कैमरे के कारण। वो फुटपाथ के बाहर गाड़ी लेके खड़ा बात कर रहा, सामने से एक लड़की आई और उस लड़की को 10 फीट पहले होश आया कि तो सामने गाड़ी है, रोड नहीं है। उसने वहीं ब्रेक लगाया और उस लड़के की गाड़ी के 3 फीट दूर गिर गई। लड़की खड़े होगी क्या कहती पता है, क्यों भैया देख के नहीं चलाते क्या? वो कहता बहन जी हमने कुछ किया ही नहीं, आप वहां हम यहां, मैं यहां तू। अरे भैया वो मान ही नहीं रही, पुलिस वाले आ गए, क्यों लड़की को क्यों ठोका तूने? लड़की कह रही अंकल इसने ठोक दिया हमको। कोई बात नहीं, उसने कहा अंकल ये सीसीटीवी लगी है, अब निकलवाओ। लेकिन अंकल अगर बात सही निकली हम भी 2 डंडे मारेंगे और आपको भी मारना पड़ेगा, लेडीज बुलाओ भले ही आप। बोले हम लोग बहुत परेशान हो गए। सीसीटीवी निकाली तो देखा कि भैया गलती किसकी, लड़की की। अब बताओ क्या होगा? भाई अगर कोई दुष्ट है उससे दूर होना श्रेष्ठ है। मां आप लोगों के पास लाइसेंस कितने लोगों के पास है कार का, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का? सबके पास नहीं है ना, पूछो क्यों नहीं है। एक ये ऑफिसर आरटीओ ऑफिसर के पास महिला गई, बोले सर मैं 12 साल से परेशान हूँ, मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा। अच्छा एक बात बताओ, बोले अगर आपके सामने 2 लोग हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, पति भी है और पिता भी है, तो क्या दबाओगी? बोले मैं तो भाई पति को दबाऊंगी। बोले ब्रेक दबाओ, इसीलिए नहीं मिल रहा। तो भैया ऐसे दुष्ट लोगों दूर रहो, उसको इतनी नहीं पता कि पति को दबाएं कि ब्रेक को कि पिता को। ब्रेक दबाओ तो दोनों बचेंगे। बोले मैडम इसलिए नहीं मिल रहा है, आप जाओ। बोले अगली बार नहीं आना। क्या समझे हनी? बेटा पूछो कल आहार कहां हुए थे? बुरी प्रवृत्ति वाले से दूर रहोगे तो बचे रहोगे। रात के समय या फिर कुछ कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर लड़के लोग बहुत तीव्र गति से गाड़ी चलाते हैं, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। अथवा जिनके मन वचन काय खराब हैं, विपरीत है, वहां उनसे मत करो बात। देखो अपना तो सिस्टम ऐसे ही है चंद्रेश भाई, हमको लगता है कि इस व्यक्ति की वाइब्स नहीं मिल रही हैं, भाई अपन ही दूर हो जाते हैं। हमारी विशुद्धि कीमती है। अगर आप विधान नहीं भी कराते, हमने तो कहा नहीं भी करा तो अपन प्रवचन करते, इसमें क्या दिक्कत है? हमारा टाइम चल ही रहा है, हमको क्या दिक्कत है? नहीं भी कराओ तो हम अपने कमरे में करते। हमारा तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान इनफाइनाइट हमारे पास रेडी है। अपन तो अपने दिमाग से काम कर लेते हैं। विधान आपको कराना है तो आशीर्वाद, नहीं कराना तो आशीर्वाद।
अपने लोड नहीं लेना, क्योंकि विधान से, वाचना से, इससे मेरे गुणस्थान का कोई संबंध नहीं है। मेरे गुणस्थान का संबंध मेरी विशुद्धि से। अब दर्पण भी कह रहे, देखो महाराज जी, महावीर नंबर 2 में, नगर 2 में अच्छी बड़ी धर्मशाला है, बाहर से यात्री आएंगे उनके लिए अच्छी व्यवस्था है। अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गुरु जी नहीं बोलेंगे तो हम क्यों परेशान हो? जो गुरु बोल दे वो फाइनल है, नो इफ नो बट। समझ गए? दर्पण जी बहुत जैक लगा रहे हैं। राजस्थान में अलग अलग जगह से फोन आ रहे हैं, इनके रिश्तेदारों से, सबसे फोन लगवा रहे हैं धीरे धीरे। देखो मुझे बोले बहुत अच्छी जगह है। फिर मैंने पूछा अच्छा दर्पण जी का फोन किया? तो बोले हाँ। मैंने कहा लेकिन देखो व्यक्ति की भावना कितनी अच्छी है। आप धीरज रखना, भावना जल्दी फलित हो। भावना सबकी है, अच्छी है, अपन कौन मना कर रहा है? और कोटा इतना बड़ा है पंडित, जरूरी थोड़ा ना कि एक ही चातुर्मास हो, 4-6 भी हो सकते हैं। आप लोग जब तक बोर नहीं हो तब तक रुकेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। हमको क्या है? बोले महाराज जी ऐसे प्रवचन करो तो हम लोग डेली आएंगे। बोले लेकिन अपनी प्रवृत्ति हम लोग बदलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ठाकुर हैं, एक बार दुष्ट बन गए तो बन गए, हम कभी बदलेंगे नहीं। अरे भैया अगर आपके कारण कोई परेशान हो रहा है तो तुम दुष्ट हो, बदलो। और बोले किसके लिए है? ये आप सबसे कह रहा हूं, जिस जिसके ऊपर लग जाए उसके लिए है। जितने अंश में लग जाए उतने अंश में है। अगर कोई अपनी प्रवृत्ति बुरी है जिससे किसी को दुख मिलता है, भैया मत करो ना, बदल लो ना खुद को। अपने कारण दूसरा दुखी क्यों रहे अपरमेश्वर? अगर वो राग द्वेष ईर्ष्या के कारण दुखी है तो गलती उसकी है, फिर वो बदले, अपन क्यों बदलो? लेकिन अगर वो गलत है तो बदले, अपन क्यों टेंशन लो? दूसरी चीज बेटा हनी, अपने आप को इतना ऊंचा कर लो कि बुराइयां तुम्हें छू ना पाए। वो दुष्ट पुरुष आपकी शरण में आए तो मदद जरूर करना, लेकिन दूरी बना के करना, और इतनी करना कि वो सज्जन हो जाए। शिक्षा दे के करना, ऐसे नहीं करना जैसे कोई, आप कोई डॉक्टर है कोई सभा में डॉक्टर, आपके पास जो डॉक्टर हो उनके पास अगर कोई आए इलाज कराने, गरीब हो, बोला तेरा इलाज फ्री में करूंगा, मध्य मास मधु का त्याग कर। अरे अगर वो एक दिन का त्याग कर देता है, 1 घंटे का भी कर देता है, तो भी तुम्हारी फीस से बहुत अच्छा है। दुष्ट है ना, बदलो, फिर स्वीकार लो। अरे अब प्रमित सागर जी, जितने कुष्ठ रोग है वो जहर से ठीक होते हैं, गंधक हलाहल रसायन से, उसको भी तो शुद्ध करते हैं। ये सब जो दुष्ट हैं यही तो एक दिन शुद्ध होंगे। अपन भी तो कभी रहे होंगे, छाछ भी कभी दही था, नहीं था? नहीं था तो दही भी जरूरी है, छाछ भी जरूरी है। जितने लोग दुष्ट हैं ये ज्यादा जरूरी है, ऐसे लोग जल्दी सुधरते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज का दृष्टांत कभी नहीं भूलना। आचार्य शांति सागर जी दक्षिण, अगर उनकी देन है ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूरी परंपरा। पूछो कैसे? उन्होंने एक ऐसे मुनिराज को दीक्षा दी जो सबसे ज्यादा उपद्रवी थे अपने नगर में, मुनि पाय सागर जी, जो आगे जाके आचार्य बने। सुनो, पंडित जी इतने उपद्रवी थे कि नगर में कोई साधु आए तो पहले बोल देते थे भैया उनसे बच के रहो, वो आदमी उपद्रवी है। तो बोले ऐसे ही लोग चाहिए, और उन्होंने उनके सामीप्य प्राप्त किया, 4 दिन देशना सुनी, मुनि बन गए। और उन्हीं पाय सागर जी ने उत्तम समाधि करी, देशभूषण महाराज बनाए। उन्हीं पाय सागर जी ने देशभूषण महाराज बनाए। उन्हीं देशभूषण महाराज ने बाहुबली सागर आचार्य विद्यानंद बनाए। और उन्हीं देशभूषण महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य और सप्तम प्रतिमा का व्रत लेने वाले हुए महान आचार्य भगवान विद्यासागर जी। कहां से? वो दुर्जन को उन्होंने इतना सज्जन कर दिया कि जो पास में आए सब सज्जन बन जाए। लेकिन अपनी रक्षा करके, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरे को काजल लगाते लगाते तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाए। अपनी सेफ्टी पहले। ये अपन जिस कमरे में रुके उसके बाहर तार हैं बहुत सारे, अगर उस करंट वाले तार को किसी को छूना हो तो कैसे छुए? वो इतने बड़े बड़े ग्लव्स आते हैं, देखा? वो ऐसे पकड़ के काम करता है। भाई दुर्जन आया प्रमित सागर जी, ग्लव्स पहन लो, हेलमेट पहन लो, फिर रक्षा करना, नहीं तो वो तुमको ले डूबेगा। हनी बोले महाराज जी टैटू देखो कितना सुंदर है हमारा, टैटू दिखाओ नहीं, इतना सुंदर टैटू आप भी बनवा लो, टैटू वाले महाराज कहलाओगे। और उसकी पागल की बातों में आ गए तो गए।
अरे अपन महाराज है, तुम हमारा टैटू बनवाओ, हम टैटू क्यों बनवाएंगे? समझ गए? समझ गए? अब समय हो गया, विधान भी करना है आपको, कल और देख लेंगे। जो दुष्ट हो, बुरी आदतों वाला, उससे भी दूर रहे, क्योंकि वो कृष्ण लेस्या वाला है। अपनी लेस्या शुभ करना है तो अशुभ लेस्या वालों से बचें, अगर अशुभ लेस्या वाले हैं तो शुभ करें। देखो, जितना आप अर्पित चिल्ड रहोगे उतना लोग तुमसे आकर्षित होंगे। मैं बोलूँ अरे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, आप सब परेशान हो जाओगे। अब हमसे पूछते हो आप कैसे हो, हम क्या बोलते हैं? मस्त, मजे में, ठीक है। आप ठीक हो जाते हो। हम चेहरा उदास कर लें तो आप सबके चेहरे उदास हो जाएंगे। जिसके पास जो होता है वो मेरे पास मोक्ष मार्ग है, हम भी मोक्ष मार्ग दे रहे हैं। हम तो भगवान महावीर स्वामी के ऑथोराइज एजेंट हैं। आप लोग तो वाया वाया वाले हो पंडित जी, हम ऑथोराइज एजेंट हैं भगवान महावीर स्वामी के। बांट रहे हैं सबको मोक्ष की LIC, जिसको चाहिए वो ले ले, नहीं चाहिए तो जा, क्या दिक्कत, कमीशन तो मेरे पास आ ही रहा है। और धीरे, और इस एजेंसी की एक बड़ी बात है कि कमीशन में भगवान तुमको भगवान बना के छोड़ेंगे। देख तेरी गुड़िया को देख, 5 बजे कोई बच्चे उठ के आएंगे क्या? चिड़चिड़ करते हैं बच्चे 5 बजे से, हमें नहीं उठना, हमें नहीं, हमें तो खाना है। देख कितने अच्छे से बैठी हो, घर में बैठती है ऐसे, इतनी शांत रहती घर पे भी। उसको पता है कि गुरुजी आए हैं, बच्चे को पता है कि आनंद लेना है, तो आपको नहीं पता क्या? ले लो, जितना समय बचा है सो ले लो, फिर बाकी तो घर जाके कुटना पिटना है ही तुम्हें। सज्जन के साथ रहने का शौक है नहीं तो रहो। अब क्या कर सकते हैं भैया, जो है। आप सब अपनी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाए ना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।